आनंद का विषय है कि अयोध्या में रामलला भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं और बहुप्रतीक्षित ऐसे 500 साल के संघर्ष के बाद, 5000 साल के संघर्ष के बाद ये 495 साल बाद अवसर आ रहा है कि भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, क्योंकि सूर्यवंश के प्रताप महर्षि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका परमाराध्य दैवत और हम सभी का परमाराध्य दैवत, जिनके लग्न कुंडली सूर्यवंश के या सूर्य के अस्तित्व के बिना नहीं खुलती, उस सूर्यवंश के शिरोमणि भगवान रामलला आज भारतवर्ष का भाग्य उदित करने के लिए प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। आज हमें पत्रिका मिली है। पत्रिका नहीं मानो हमारे राम मिले हैं, और इस कारण आज मुझे जब पत्रिका देने विश्व हिंदू परिषद के माननीय गोविंद जी शेंडे और अमोल जी अंधारे और कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे, उस समय गांव की होड़ लगी है। जैसे जैसे वार्ता जा रही है, पत्रिका देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उत्साह होगा। पत्रिका को प्रणाम कर रहे हैं, पत्रिका को गले लगा रहे हैं, और जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है कि 1 से 15 तारीख तक अभी जो राम जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित होने वाले रामलला के स्थापना के प्रीत्यर्थ जो अक्षदाएं बांट रहे हैं, पीले चावल मंगल निमंत्रण दे रहे हैं, करोड़ों जनता रास्ते पर आकर, मंदिरों में जमा होकर, अटारियों पे खड़े रहकर, दहलीज पर खड़े रहकर सबका स्वागत कर रहे हैं। अपनी अक्षदाओं को पूजा घर में रख रहे हैं, अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, पुड़िया बांधकर ऐतिहासिक अक्षत इस नाम से संजोए रखने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मानो रामलला के जन्म के समय जो वातावरण भारत में अयोध्या जी में होगा, वो हर ग्राम में है, हर क्षेत्र में है। आने वाले 22 तारीख को भगवान रामलला अयोध्या जी के गर्भगृह में प्रतिष्ठित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्रद्धेय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी तो रहेंगे, पूजनीय नृत्य गोपाल दास महाराज जी रहेंगे, गोविंद देवगिरी जी महाराज जी रहेंगे, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज रहेंगे, मुख्य पुजारी रहेंगे, माननीय श्रद्धेय श्री योगी जी रहेंगे, आनंदीबेन पटेल जी जो वहाँ के राज्यपाल महोदया है वो भी रहेगी। उनके साथ साथ हजारों संत और गणमान्य भारत, छोटा भारत वहाँ पर विराजमान रहेगा। उस समय मैं आह्वान करता हूँ, हम सभी संतगण और सभी मनीषी आह्वान कर रहे हैं कि 22 तारीख को हर घर में दिवाली होगी, हर गांव कूच महल्ले में, हर बस्ती में दिवाली होगी। तो जब प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, उस मुहूर्त के समय, वो तो अवगत सबको होगा ही, तो उस समय सभी ने भगवान के पास, घर के अंदर, अपने घर के बाहर, मंदिरों में, अपने दरवाज़ों पर और यत्र तत्र सर्वत्र दीप लगाने चाहिए। खासकर मंदिर केंद्रित कार्यक्रम बहुत भव्य हो, वहाँ पर दीप तो जलाने हैं, जो देवता है उसको हारार्पण करना, राम नाम संकीर्तन करना, सुंदरकांड के पाठ करना, रामायण के चौपाई गाना, भाषण आदि संकीर्तन कार्यक्रम होना, और वहाँ पर बहुत अच्छी सी स्क्रीन लगाकर उस पर अयोध्या जी का जो कार्यक्रम है उसको हर्षोल्लास के साथ दिखाना चाहिए। ऐसा आह्वान मैं करता हूँ। पटाखे हमने फोड़ने चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, गुलाल उधेड़ना चाहिए, पुष्पवृष्टि करनी चाहिए, तालियां बजाना चाहिए, झूमना चाहिए, नाचना चाहिए, और वातावरण राममय हो। और उसके बाद महाप्रसादी का वितरण वहाँ पर हो, रामलला के जय जयकार हो, भारत माता की जय जय जयकार हो, संत समागम हो सके तो वहाँ परिसर के संतों को बुलाना चाहिए, ज्येष्ठों को बुलाना चाहिए, और बहुत धूमधाम से ये दिवाली वहाँ पर मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। ये अवसर हमारे जीवन में आया है, हमारा सद्भाग्य है। जो इस जीवन के मोक्ष और तारक श्री राम है, अर्थी उठाते समय राम नाम सत्य है कहते हैं हम लोग, वो सत्य भगवान श्री राम जी
हमारे मोक्ष को सिद्धि करेगा, भारतवर्ष को प्रतापवान करेगा, विश्वगुरु बनाएगा और नए राम राज्य की शुरुआत इस भारतवर्ष में शुरू होगी। जिसे देश कहते हैं उस भारत देश में तो होगी, जहाँ तक भारत का विचार जाता है उस क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं, वहाँ तक जाएगी और पूरे दुनिया को संयम, शील, त्याग, परिश्रम, पुरुषार्थ, समर्पण, शांति, समाधान, ये सब सिखाने वाले और दर्शाने वाले भगवान राम पूरे चराचर के देवता करके फिर से पूजित होने लगेंगे। बार बार फिर से कोई ऐसा अवसर नहीं आएगा जिसके लिए हमारे भारत के मंदिर खंडित होंगे या भगवान, धर्म, राष्ट्र और परंपरा का अपमान होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इस पुरुषार्थ घोषणा के साथ सभी भारतीय नए उल्लास के साथ भारत माँ की सेवा में रत हो जाएंगे। सभी ने राम भगवान के स्थापना के बाद अयोध्या जी अपने अपने नियुक्त तारीख के समय या कभी भी कुछ करना है, रामलला के दर्शन लेना है और कृतकृत्य होना है, इतना ही आह्वान करके वाणी को विराम देता हूँ। मुझे विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास प्रतिष्ठापना न्यास, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। जय श्री राम।